हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था क्या? इजेड स्टार्ट किया था एंड ई और जेड क्या होता है समझा दिया। हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर अपोजिट साइड ऑफ आर एस है तो ई है, सेम साइड है तो जेड है। इसको डिसाइड करने के लिए हमने एक रूल बताया था जिसका था सीआईपी प्रायोरिटी ऑर्डर। सीआईपी प्रायोरिटी ऑर्डर पहला रूल था जिसे क्या नाम दिया था हमने? एटॉमिक नंबर रूल। लेकिन प्यारे बच्चों, वापस से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। पहले जीआई होगा, उसके बाद इजेड की बात करेंगे। तो हमने एक को बोल दिया ए और एक को बोल दिया बी, दो बना दिए, दो इधर ए इधर बी, एक डबल बॉन्ड के एंड को ए एक को बी, अलग 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 अलग। फिर हमने चेक किया इस पे एचपी सेम साइड है तो ये क्या हो गया बेटा? जेड। तो पहला था एटॉमिक नंबर ऑफ एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसका ज्यादा होगा वही उसकी क्या हो जाएगी? प्रायोरिटी। दूसरे में बात करें तो है इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, तो इसको नाम दे दिया हमने क्या? आइसोटोपिक रूल। तो हमें क्या देखना है? एटॉमिक मास। यहां तो एटॉमिक नंबर से काम चल गया, बट यहां एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास, और इससे हमने निकाल लिया दोनों सेम साइड आ रहे हैं तो ई। फिर था नेक्स्ट एटम रूल। इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज सेम देन कंसीडर नेक्स्ट एटम एंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इस पर भी हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन सॉल्व किया कि देखो कार्बन और कार्बन क्या हो गया यहां से? सेम। एक देखा, बी देखा, ए पे ग्रुप अलग अलग, बी पे ग्रुप अलग अलग, यानी ये जीआई शो करेगा। ये और ये सेम हो गया, तो इससे अटैच क्या थे? तीन हाइड्रोजन। तो मैंने कैसे लिख दिया? एच एच एच। यहां दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो क्या लिखोगे? सी एच एच। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ कार्बन, इससे कारण ये क्या बन चुका है? एचपी। सिमिलरली इधर भी देखा, कार्बन कार्बन सेम था तो इससे अटैच डायरेक्ट रिवीजन करो जल्दी से, क्या लिखोगे? सी एच एच और यहाँ सी सी एच। सी सी सेम हो गया, यहाँ के सी के कारण ये क्या हो गया? एचपी। सिमिलरली आपने क्वेश्चन इसको भी सॉल्व किया था, यहाँ सी के साथ ये दोनों सेम है तो एच एच एच, और यहाँ पे क्या हो गया? आई एच एच, इससे कारण ये क्या बन गया? आपका एचपी। इधर देखिए बेटा, सी एच एच, यहाँ पर भी सी एच एच सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़े तो क्या नजर आया? सी एच एच और यहाँ सी सी एच, तो इससे कारण क्या बन गया? ये हायर प्रायोरिटी बन गया, और क्या हो गया? ये जेड। फिर क्वेश्चंस हमने भ्रमित करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए आपको कि ध्यान दें, तीन क्लोरीन पर नहीं जाना है भैया, डायरेक्टली अटैच को देखो, यहाँ कार्बन यहाँ क्लोरीन है तो ये क्या बन गया? एचपी। जल्दीबाजी में सल्फर मत देखो, यहाँ पर क्या है? कार्बन, तो यहाँ कार्बन यहाँ नाइट्रोजन है तो इससे कारण क्या बन गया? एचपी। सिमिलरली यहाँ देखो, मैंने कहा डबल बॉन्ड के दो एंड देखा, एक को बोल दिया ए एक को बोल दिया बी, तो ए वाले को अपना कंपेयर करो और बी वाले का अपना कंपेयर करो। तो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो अब इससे अटैच देखना है। इससे अटैच क्या है? कार्बन एंड दो हाइड्रोजन सी एच एच, और इससे अटैच क्या है? एक ऑक्सीजन एंड दो हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? ओ एच एच। तो ये क्या बन गया आपका? एचपी। सिमिलरली यहां पर देखिए, आप क्या देख रहे हो? कार्बन कार्बन सेम है तो इससे जुड़ा हुआ क्या है? कार्बन, ये कार्बन है ना, दो हाइड्रोजन सी एच एच, और यहां पर देखेंगे तो इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन एंड दो हाइड्रोजन, तो क्या हो गया? ओ एच एच। इससे क्या बन गया? एचपी। और दोनों किधर दिख रहे हैं आपके? सेम साइड में जेड हो गया। जल्दीबाजी में बच्चा गलती क्या करता है? इधर क्या देख लेता है, इधर क्या देख लेता है, और गलती कर बैठ जाता है। समझ में आया? इधर आयोडीन देखेगा, इधर क्या? समझ में आया बेटा? तो ये कुछ भी गलती कर सकता है। यहाँ पे क्या गलती करेगा बताओ? यहाँ क्या देख लिया उसने? फ्लोरीन। यहाँ क्या देखेगा? बोलो, समझ में आया? यहाँ क्या देख लेगा? फ्लोरीन। यहाँ क्या देख लेगा? तो क्या गलती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उससे गलती हो जाएगी, संभावना हो जाती है। आपको ऐसे नहीं देखना, आपको एक एक करके आगे बढ़ना है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है? किसका? फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन का। तो बच्चा इसको क्या दे के आ जाएगा? एचपी। लेकिन क्या निकल रहा है? ये एचपी, क्योंकि फ्लोरीन तो बाद में आया, उससे पहले कौन आ गया है? ऑक्सीजन आ गया। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अरे
हम बेंगलोर से आ रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? अब है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसमें मैंने ऐसे दिखाया है तो आपको कंपेयर, ए बना लो बी बना लो, ए पर दोनों को कंपेयर करो, बी पर दोनों कंपेयर। इस बार हमने ऐसे बनाया तो ए और बी ऐसे आया, इन दोनों का आपस में कंपेरिजन होगा। समझ में आया? गलती क्या कर देगा बच्चा, इधर क्या देखेगा आयोडीन, इधर क्या देख लेगा ऑक्सीजन, इधर चला जाएगा लेकिन बन इधर रहा है। इधर क्या देख लेगा बेटा फ्लोरीन, इधर ऑक्सीजन, लेकिन बन इधर रहा है। आपको इसको कंपेयर करना है और फिर इसको कंपेयर करना है, ऐसे ऐसे कंपेयर, हाँ समझ में है, ऐसे ऐसे कंपेयर नहीं करना है। इज इट क्लियर? चलिए तो अगला लिखिए रूल नंबर 4, मल्टीपल बॉन्ड रूल। इसमें लिखिए इफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, if multiple bond present then it is imagined as, if multiple bond present then it is imagined as, then it is imagined as। डन बेटा? तो कैसे इमेजिन करना है, इधर देखो प्यारे प्यारे बच्चों, पहले हम आपको ट्रिक से बताएंगे, पहले हम आपको ट्रिक से बताएंगे, फिर आपको हम डिटेल बताएंगे कैसे इसको इमेजिन करते हैं। जैसे हमारे सामने आ गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आ गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसको हमको इमेजिन कैसे करना है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम दो कार्बन से जुड़ा हुआ मानेंगे, तो हमने लिख दिया कार्बन कार्बन। ये वाला भी किससे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो इसको भी हम कितने कार्बन से जुड़ा मानेंगे, दो कार्बन से जुड़ा मानेंगे। या फिर इसको अगर हम समझाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ये कार्बन लिखा और इसको कितने कार्बन से जुड़ा मानेंगे, दो कार्बन से। इमेजिन किया गया, दिस इज नॉट रियलिटी, दिस इज इमेजिनेशन। ऐसे इस कार्बन के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगर मान लीजिए हमारे सामने है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो प्यारे बच्चे बताओ इस कार्बन को कितने ऑक्सीजन से जुड़ा मानना है, दो ऑक्सीजन से, और इस ऑक्सीजन को कितने कार्बन से जुड़ा मानना है, दो कार्बन से। अगर केवल मैं इस कार्बन को दिखाऊं, केवल इस कार्बन को दिखाऊं तो हम दिखा सकते हैं कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दो, और इस ऑक्सीजन से दिखाऊंगा तो क्या होगा, दो कार्बन से। वेरी गुड। चलो साहब, अगर मान लीजिए हमारे सामने आ गया सी ट्रिपल बॉन्ड एन, बहुत ध्यान सुनना, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, मैं पीछे की वैलेंसी को नहीं दिखा रहा हूं अभी, ऐसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो आपको कैसे देखना है, ये कितने नाइट्रोजन से अटैच मानेंगे, इसको तीन नाइट्रोजन से अटैच मानना है और इसको तीन कार्बन से अटैच मानना है। और आपके सामने इसको रिप्रेजेंट अगर कार्बन को करूं तो क्या मानना होगा बेटा बताओ, ये तीन नाइट्रोजन से अटैच है, और नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, तीन कार्बन से अटैच है। तो ये है इसका ट्रिक, इसको बना लीजिए। ठीक है बेटा? चलिए, तो अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो हमने, ये तो ट्रिक है, इसको हम लोग यूज करेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको हम लोग पढ़ें कैसे। इधर देखो सारे बच्चों, सीआईपी प्रायोरिटी ऑर्डर के रूप में इसको कैसे इमेजिन किया जा रहा है, रियल में रियलिटी क्या है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो तरीका क्या है, तरीका ये है,
पाई बॉन्ड को छोड़कर, क्या बोला, पाई बॉन्ड को छोड़कर सारे एटम एंड बॉन्ड को बना लो। क्या बताए, सारे एटम एंड बॉन्ड को बना लो। तो कैसे बनाओगे बेटा, ध्यान सुनना। ये है आपके सामने कार्बन, यहां पे क्या हो गया, हाइड्रोजन, यहां क्या है, कार्बन, और इसके साथ क्या जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड को छोड़कर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इसके बाद ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कितने कार्बन से जुड़ा मानना है आपको, 2 से जुड़ा मानना है। तो हमने क्या किया, एक से क्या जुड़ा हुआ दिख रहा है, अरे सामने, एक को हमें इमेजिन करना है, और इमेजिनरी को हमने कैसे लिख दिया, ब्रैकेट में। इस वाले कार्बन, क्या ये भी डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है कि नहीं, क्या एक का कितने से जुड़ा मानना है, 2 से, क्या एक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक इमेजिनेशन में लेके आना है, वो यहां पर ये आ गया। तो इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, चलो अगले पे ट्राई करो, अगले पे ट्राई करो। पाई बॉन्ड को छोड़कर सारे एटम और बॉन्ड को बना लो। तो हमने पाई बॉन्ड को छोड़कर, इधर देखो बेटा, क्या सारे एटम और बॉन्ड को बना लिया कि नहीं बना लिया। अब जवाब दो सारे बच्चे कितने बॉन्ड है इसके पास, कितने से जुड़ा मानना है, कितने से जुड़ा है, कितना मानना है, एक से जुड़ा है। एक मैं फिर से बोलो, कितने बॉन्ड है, कितने से जुड़ा मानना है, कितने से जुड़ा दिख रहा है, कितना और एक्स्ट्रा सोचना है, बस यही तो करना है। तो एक हमने यहां सोच लिया, एक हमने यहां सोच लिया। इधर आओ, वापस आओ, ये भी कितने से जुड़ा है, 3 से, एक कार्बन से जुड़ा दिख रहा है, कितना सोचना है, तो हमने एक यहां पे कर दिया और एक यहां पर कर दिया। क्या बाकी लिखवा दोगे मुझे, चलो साहब, पाई बॉन्ड को छोड़कर सारे एटम एंड बॉन्ड को बना लो। तो हमने ये बना दिया, बहुत ध्यान समझना। बताओ प्यारे बच्चों, हाँ, कार्बन कितने नाइट्रोजन से, कितने बॉन्ड से जुड़ा है, कितने से जुड़ा मानना है, कितने से जुड़ा दिख रहा है, कितना इमेजिनेशन लेके आना है। तो आपने यहां पर लिख दिया नाइट्रोजन, और यहां पर भी क्या लिख दिया, नाइट्रोजन। पक्का। उसी तरह से नाइट्रोजन का क्या करोगे, 3 कार्बन से जुड़ा मानना है, बोलो ना, एक से जुड़ा है, कितना और सोचोगे बेटा, बताओ। तो एक आपने ये सोच लिया, एक आपने ये सोच लिया। मेरी बात क्लियर हो गई, चलो अगले में आओ बेटा। सिमिलरली यहां की बात करें तो कार्बन, इधर क्या है, हाइड्रोजन, और इधर क्या है, ऑक्सीजन। बोलो प्यारे बच्चों, क्या ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़ा है, हाँ, कितने से मानना है, 2, कितना दे रखा है, 1, कितना सोचना है, तो एक हमने और सोच लिया, ये एक हमने और सोच लिया। उसी तरह से ऑक्सीजन को कितने कार्बन से जुड़ा मानना है, 2, एक से जुड़ा है, तो एक हमने और सोच लिया। क्या मेरी बात समझ में आया। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है, कोई किताब में कर पढ़ोगे, उसमें लिखा रहेगा कि बताइए इस मॉलिक्यूल को सीआईपी प्रायोरिटी ऑर्डर में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा, और एक ऑप्शन ये भी रहेगा। वो ट्रिक है, ये रियलिटी है। यहां पर जो मैंने बताया, ये आपके सामने क्या चल रहा है, ट्रिक, और ये क्या है, रियलिटी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा। अब इसको पढ़ें कैसे, पढ़ना भी मुझे आना चाहिए। तो सुनो प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने बॉन्ड दिख रहा है, इधर देखो सारे बच्चों, ये बॉन्ड दिख रहा है, ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है, sp2 कार्बन से। जैसे देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने, ये एग्जांपल है, क्या आपको यहां पर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैंने अभी CN को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ते हैं, लेकिन जुड़ा किससे है, वो इससे। तो अब यहां पे भी कार्बन और यहां पे भी कार्बन क्या हो चुके हैं, सेम। तो हमने इसको इमेजिनेशन किया था। तो इमेजिनेशन इससे पहले भी हम लोगों ने किया, वो इमेजिनेशन नहीं था, वहां क्या था, डायरेक्टली अगर एटम सेम हो जाए तो नेक्स्ट एटम को देखो, 3H थे तो 3 बार लिख दिया, अरे बोलो ना, अगर CHS था तो उसको लिख दिया। लेकिन यहाँ इमेजिनेशन, नाइट्रोजन तो एक ही है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ इमेजिनेशन करना होगा। तो हमें इससे जुड़े हुए को बताना है कि इससे हम बता देंगे कितने नाइट्रोजन जुड़े हैं, 3। तो आइए इसको पढ़ते कैसे हैं, मैं एक पढ़कर दिखाऊंगा, बाकी आपको पढ़ना होगा। जैसे मैं पूछूं कि ये कार्बन, इस कार्बन को कैसे पढ़ोगे, तो क्या ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, और इससे जुड़ा हुआ है, बोलो। तो ये इससे, इससे और इससे डायरेक्टली जुड़ा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लिखोगे क्या, सी, कैसे लिखो बेटा, क्या लिखोगे बेटा, क्या हुआ, बोलो सब लोग। तो गजब के इंसान, फीलिंग ही नहीं आ रही है। अरे रुक जाओ, ऐसे नहीं आती, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है इसको। CCH, घास काट दिया,
ठीक है ना? हाँ, तलवार भी ऐसे चलाओ कि सामने वाला मुस्कुराए, इधर आओ। तो ध्यान सुनना, वापस आओ, अपन ऐसे पढ़ेंगे CCH, क्या पढ़ेंगे बोलो? CCH। तो कितना चेंज हो गया क्लास? अभी थोड़ी देर पहले क्या थे और अभी क्या दिख रहा है? थोड़ा पढ़ना। अब सुनो, अब सारे आप लिखवाओगे, सारे आप लिखवाओगे, एक साथ लिखवाओगे, एक सिंक्रोनाइज होकर लिखवाओगे, और एनटीए तक आवाज जानी चाहिए। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा तुम? CCH। यहाँ क्या लिखोगे? C। यहाँ क्या लिखोगे बेटा? N। यहाँ क्या लिखोगे बेटा? OH। आया कि नहीं है बेटा? अब लग रहा है क्लास चल रही है। अब रुको, अब हमने ये पता कर लिया, अब हमको इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। इधर सुनो बेटा, हमको इसको अरेंज करना है CIP प्रायोरिटी ऑर्डर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, CIP प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? इधर ध्यान समझना, आपको चीजें पता है कैसे देखना है। इधर देखो, यहां पर क्या है? यहां पे आपका है क्या नाम है? यहां है ऑक्सीजन और यहां है नाइट्रोजन। तो क्या इसके कारण इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी? यहां है नाइट्रोजन और यहां है कार्बन, तो क्या इसके कारण इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी? यहां है कार्बन और यहां पे भी कार्बन, आगे बढ़ जाओ। यहां पे है कार्बन और यहां पे भी कार्बन, आगे बढ़ जाओ। यहां पे कार्बन और यहां पे हाइड्रोजन। इस कार्बन के कारण क्या इसकी प्रायोरिटी आगे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा, क्या CIP प्रायोरिटी ऑर्डर में हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। डन। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है? जवाब दीजिए। बच्चे बच्चे होते भाई, चाहे जहां के हो, ठीक है ना? अभी आप कल नहीं आए, मान लो क्लास, मान लो कल नहीं आए, मान लो नहीं आए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आज एक बच्चे का मुझे मैसेज आया, ये बच्चे देखो ऑनलाइन है, तितिक्षा है, इसका मैसेज आया इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आज ये ऑनलाइन क्लास देख रही है। अब किसी के साथ भी हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, तो ठीक है, देखना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो नुकसान हो जाएगा ना। जब तक मेरे हाँ वश में है तब तक। आओ साहब, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इधर आओ। अब मैं चाहूंगा अरेंज इन प्रायोरिटी ऑर्डर एज डिसाइडेड बाय CIP रूल। इधर आ जाओ बेटा, पहले आप लिखवाइए, पहले आप लिखवाइए इसको कैसे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसे, एक बार सुनना, पूरी क्लास रुक जाओ, एक सिंक्रोनाइज आवाज में जाना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है इस समय। इसको कैसे पढ़ोगे, एक को मैं पढ़कर दिखा रहा हूं, बाकी आपको समझना। अरे रुक जाओ रे, गजब है, अभी तक बोलना नहीं सीख रहे थे और अब बोलना सीख गए, तो अब हमको बोलने नहीं दोगे? क्या लगा? ओ ओ आया कि नहीं आया? एकदम सिंक्रोनाइज बोलो, क्या है? ओ ओ ओ एच एच एन सी एच हो गया ना बेटा? थोड़ी देर पहले बताओ कितना फास्ट, अब कितनी फास्ट प्रोसेस चल रहा है बेटा, इतने सारे मॉलिक्यूल, आदमी 2 या 3 कंपेयर कराता है, मैंने तो सीरीज बना दी कंपेयर कराने की। अब बताओ, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखते हैं। यहां ऑक्सीजन मैच टाई हो गया, अगला मैच यहां ऑक्सीजन मैच टाई हो गया। इस ऑक्सीजन के कारण इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। यहां ऑक्सीजन आहा आहा, यहां ऑक्सीजन यहां हाइड्रोजन, हाँ 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 हाँ, कैसे कारण ये हो गया कि नहीं हो गया बेटा? यहां ऑक्सीजन यहां नाइट्रोजन, ये तो अपने आप जीत गया है।
यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, ये तो अपने आप जीत गया है। यहाँ कार्बन, आहा आहा, यहाँ कार्बन, आहा आहा, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, हा 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 हा। क्या ये हो गया कि नहीं हो गया? वहां कार्बन, यहाँ कार्बन, आहा आहा, यहाँ कार्बन और वहां हाइड्रोजन, हा 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 हा। हो गया ना? देखो कितनी आसानी से जवाब दे दिए, बोलो ना। आइए अगले क्वेश्चन करते हैं। इधर आओ बेटा, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे यहाँ पे? एन एन एन। यहाँ क्या लिखोगे? एन एन एन। अरे ये क्या हो गया? ये तो पूरा का पूरा मैच ही टाई हो गया। अब क्या करें? तो अब अगले पे जाओ रे भैया। तो अब इसको पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? सी सी सी। आया कि नहीं आया? अब 3 है, किस पर जाऊं? 1 मिनट। 3 है, किस पर जाऊं? उस वाले पर जाना जहां पर ज्यादा एटॉमिक नंबर के एटम ज्यादा जुड़े हों, जहां ज्यादा एटॉमिक नंबर के एटम ज्यादा जुड़े हों। लेकिन क्या ये तीनों आइडेंटिकल हैं क्या? तो किसी पे भी चले जाओ। तो यहां पर जाओ तो क्या पढ़ोगे बेटा? CH, CH। तो अब जवाब आ गया क्या? यहाँ कार्बन, आहा आहा, यहाँ कार्बन, वहां हाइड्रोजन, हा 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 हा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? चलो साहब अगले में ध्यान सुनना। 1 मिनट। क्या आपको यहाँ कार्बन नजर आ रहा है? हाँ। क्या यहाँ पे भी कार्बन नजर आ रहा है? हाँ। क्या ये डबल बॉन्डेड कार्बन है? हाँ। क्या सिंगल बॉन्डेड कार्बन है? हाँ। क्या लिखोगे इसको? सी सी सी। 2 है, 2 बार, 1 है, 1 बार। याद करो पिछले क्लास में जीआई का एक क्वेश्चन दिया था, जहां मैंने बोला था अटैचमेंट यहाँ sp2 कार्बन से, अटैचमेंट यहाँ sp3 कार्बन से। फिर मैंने बोला था कि इसको आगे बताऊंगा। अब वहां पे देख सकते हो, जहां sp2 कार्बन से अटैचमेंट है वहां 3 कार्बन इमेजिनेशन में आएंगे, डबल बॉन्डेड था। और जहां sp3 से वहां 2 कार्बन अपने आप अलग हो गया कि नहीं हो गया? ये समझ में आ गया बेटा कैसे है? सी 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 सी। और यहां क्या पढ़ोगे बेटा? सी सी एच। तो यहाँ कार्बन, आहा आहा, यहाँ कार्बन, आहा आहा, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, हा 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 हा। कितनी आसानी से जवाब आ गया। आसान है? हाँ, कोई डाउट ना? क्या हुआ? फील लेके पढ़ रहे हो? नहीं ठीक है। अब तुम्हें बताओ, इतने टिपिकल पोर्शन को इतनी आसानी से तुमने बोल दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। कल कहीं बढ़िया इंटरव्यू देने जा रहे होगे, कहेगा क्या बता ये पॉसिबल है, तो उसको नो नहीं बोलो, और ये हाँ 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 हाँ। थैंक यू बेटा, ऑनलाइन बच्चों, थैंक यू। क्रिस्टल क्लियर, हम भी घर पे गाना गा रहे हैं आपके साथ। वाह। म्यूजिकल एंड मैजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ एसिड इफेक्ट। किसका नया टेलीग्राम चैनल है? कब बना है? भाई मुझे दिखाना। अच्छा इस नाम से बना है क्या? मुझे नहीं पता। बहुत सारे चैनल बने होंगे, मुझे लिंक भेजना, मैं भी देखूंगा, मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा। अच्छा इंटरव्यू देखा मैंने, भेजा, देखा आपने? कल मैंने एक, नहीं उसको जरूर देखना, उसमें बहुत सारी बातें करी गई हैं। 24 मिनट्स का कल मेरा एक पॉडकास्ट है, जिसमें मेरा एक स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन मेरा स्टूडेंट था, वीरेन बंसल, लाइव भी किए हम। तो वीरेन बंसल है, वो मेरा एसआरजी का स्टूडेंट था वो, ठीक है ना। रात को 9 बजे के बाद हम नेशनल एसआरजी में मैं पढ़ाता था, तो उसका मेरा स्टूडेंट था। तो उसमें मतलब उसके 24 मिनट में उसके इंटरव्यू को सुनना और चीजों को सुनना, मैंने आप लोगों को और हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए वहां पर इंटरव्यू लिया है उसका, ठीक है ना। जरूर देखना, बहुत काम सीखोगे उससे, मतलब सीखोगे। जिन्होंने, कितने लोग देखा, सीखे कि नहीं, ईमानदारी से बताना। बहुत कुछ उसमें मैसेज मिला है, बहुत मैसेज मिला है उसमें। शूटिंग बेंगलोर में, जब मैं गया था ना बेंगलोर, तब का है।
आगे बढ़े। एक और इंटरव्यू था भावेश यादव का, जिसकी रैंक है 288। हाँ। क्या है? अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा। और उसमें देखना, क्या नाम, टेलीग्राम पर देख लेना। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। तो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। मजो आ जाओगे। अच्छा सुनो, देखो, क्या इससे कार्बन है? हाँ, ये सारे बच्चे इन्वॉल्व होकर जवाब दोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे, बताओ। एन एन एन, यहाँ क्या लिखोगे? ओ ओ ओ। आप ऐसे कर लेना जो बिगनर है, ए और बी। बी पर अलग देखना है, ए पर अलग देखना है। तो अब क्या है यहाँ पर, क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया हमारा? HP। चलो इधर आओ, बताओ, इधर जवाब देना। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ क्या लिखोगे? ए कौन? अरे कौन बोला सी है? दिखाई नहीं देता है, कौन बोला सी? रुक जाओ, वापस आ जाओ। इतना लंबा चौड़ा एस लिखा, तेरे को सी नजर आता। क्या लिखोगे बेटा, बोलो। SH। ठीक है ना? और यहाँ क्या लिखोगे? कौन बोला हो? कौन बोला हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, ए मजाक नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ClO। बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर सीख जाना। तो ध्यान सुनो, इसीलिए मैं जानबूझ के आता हूँ एक्टिंग करने, ताकि उसके ग्रे मैटर में चला जाए। नहीं रे, अगली बार ध्यान। तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ सल्फर, जे, ये क्या बन गया आपका? HP। HP सेम साइड। बताओ ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम Z। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलो साहब जवाब देना, 1 मिनट। यहाँ तो O और H, ONH, CHO है, छुपा है, ये देखो छुपा हुआ है, डबल बॉन्ड छुपा हुआ है। एक साथ सिंक्रोनाइज होकर सारे बच्चे बोलो, क्या बोलोगे इसको? OH। कार्बन कार्बन सेम है तो हम आगे बढ़े। यहाँ क्या पढ़ोगे? OH। क्या ख्याल है आपका? यहाँ O, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ H, हाँ 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 हाँ, ये क्या बन गया आपका? HP। चलो साहब इधर आइए बेटा। कार्बन कार्बन सेम तो आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ क्या पढ़ोगे? ON। यहाँ क्या कहोगे? O। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आहा आहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आहा आहा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाँ 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 हाँ। तो ये क्या बन जाएगा आपका? HP। जिधर एटॉमिक नंबर ज्यादा उधर हो गया HP। क्या होगा ये? ई। क्या हो जाएगा? ई। बना ले, क्या कर ले रे? बना ले। बताया नहीं आपने, फिर याद दिला दिया करिए। नहीं, दो हो गए, काउंट कर रहा हूं मैं। एक काम आपको दिया मैंने। जल्दी लिखो रे, इतनी देर में तो लिख लेना चाहिए था। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, जो पहले लिख लेता बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा है, लिखो आराम से। चलो आगे बढ़ते, टाइम अब बहुत हो गया। टाइम 3 तक गिनेंगे, हटा लेंगे। 3। जी, एकदम एकदम। आई साहब,
चलो आ जाओ सारे बच्चों, बेहतरीन, दोनों क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाएंगे आपको। तो आपके सामने सबसे पहले इधर देखो, कार्बन कार्बन सेम, हमने इसे बोल दिया ये है ए, ये है बी, अलग 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 अलग। आप बिगनर ऐसे देख सकते हो, ए और बी। कितने लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हैं? ईमानदारी से हाथ उठाएं। इन सब इस तरह से बेटा पता है, क्लास 11th में मैं पहली बार क्लास 11th में पढ़ाने गया, पहली बार ये सब पढ़ा के आया था, सब 11th में, जितना तुम्हारी कॉपी में लिखा सब 11th में पढ़ाया। तुम इतना सोच नहीं पाओगे, वो बच्चे आज इस स्थिति में है ना, हाँ इस स्थिति में आज है कि 11th में सब पढ़ लिया उन्होंने। नहीं नहीं, मेहनत करना यार, उससे ये पता होता है कि मैं उनको बोलना चाहता हूं जहां पे बोल दिया जाता है। आप भी कहीं ना कहीं 11th में पढ़े होगे, कभी ना कभी, कभी कोई ना कोई पढ़ा होगा इनमें से। तो 11th में क्या किया जाता है ना, इतना सा दे दो, बाकी 12th में पढ़ाया जाएगा। और 12th में आते ही बच्चे के ऊपर हाई प्रेशर, और 12th का टीचर बोलता है तुम्हें ये तो 11th का पोर्शन था। यानी कुल मिलाकर उसको तैयार किया जाता है टारगेट के लिए, ताकि वो फीस 2 साल की नहीं बल्कि 3 साल की, 3 साल में तो उसका कंसर्ट बनता है, चौथे साल में फिर वो अल्फा बीटा गामा देखता है। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं लिख कर दे रहा हूं, जिन बच्चों को मैंने क्लास 11 पढ़ाई है, इतना वो मेहनती मतलब हो चुके थे कि वो मास्टर प्रो के पेपर लेके सॉल्व करना शुरू कर चुके थे क्लास 11th में। और मैंने कुछ मतलब, पढ़ाओगे तो आएगा। मैंने ऐसा कौन सा टफ चीज पढ़ाया बताओ? कभी कुछ टफ लगा यार? क्लास 11 के बच्चों को पढ़ाओ, क्यों नहीं समझ में आएगा? पढ़ाओ आप उसको आराम से। हाँ बस सब तो जवाब वही, सही बात है, गेम है, ये गेम है, पढ़ नहीं रहे हैं, खेल रहे हैं। आ जाओ वापस आओ, चलो बताओ क्या लिखोगे? सी 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 सी, ये क्या हो गया? सेम सेम हो गया, तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इससे आओ, इधर देखो, सी 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 एच, ट्रिपल बॉन्ड 3 सी और एक हाइड्रोजन, तो सी 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 एच। अब तीनों सेम है, किसी पे चले जाओ, तो यहाँ क्या है? सी एच एच एच। तो तुम अपने आप जवाब दे रहे हो, बेहतरीन जवाब दे रहे हो। तो बताओ क्या है? यहाँ कार्बन, आहा आहा, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपका? HP बन गया। HP दो। आओ साहब इधर आओ, इधर जवाब दो बेटा। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ आपने यहाँ लिखोगे, तो क्या लिखोगे? सी सी एच, सी सी एच। यहाँ क्या लिखो बेटा? सी सी एच, सी सी एच। क्या अब आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिकल हो गए सारे? तो अब इस पे आओ, ये क्या कह रहा है? सी सी एच एच, सी सी एच एच, दोनों सेम है, किसी पे भी आ जाओ। मान लो मैं इस पे आ गया, क्या कहोगे बेटा? किसी पे भी आ जाओ, यहाँ इधर लिख देता हूँ। हाँ क्या लिखोगे? सी एच एच एच, तो क्या? सी एच एच एच, यहाँ सी, यहाँ सी, आहा आहा, यहाँ एच, यहाँ सी, हाँ 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 हाँ। क्या ये आपका HP बन गया कि नहीं बन गया? सेम के अपोजिट, तो क्या बन गया? ई। आसान सी जवाब आ रहा है क्या? आइए, ये बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन वाला HP बनेगा। लालच बुरी, ये है ए, ये है बी, पहले ए पे देखेंगे फिर बी पे। तो यहाँ किसके कारण रे? यहाँ क्लोरीन और यहाँ कार्बन, तो क्या ये आपका HP बन गया कि नहीं बन गया? ये बन गया HP। अब सुनना ध्यान से, सुनो सुनो, ए सुनो 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 सुनो। अब अगले में आओ, यहां देख बेटा, बहुत ध्यान समझना। यहां क्या कैसे पढ़ोगे? सी सी एच, सी सी एच। अब यहां पे पढ़ो, क्या पढ़ोगे? सी सी एच, सी सी एच। कहानी अब आगे बढ़ानी पड़ेगी। अब सुनो, वापस आओ वापस आओ, इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे? सी सी एच एच, सी सी एच एच। अब सुनो, यहां पर भी जा सकते हो, यहां पर भी, लेकिन हमें वहां जाना है जहां ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम ज्यादा जुड़े हों।
इसके पास आओगे तो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो नीचे जाओ कि इधर वाले पे? तो अब इस पे आओ, अब क्या पढ़ोगे बताओ? सी, चलो सी सी एच एच, सी सी एच एच। अरे गजब का चीज हो रहा है यहां तो, मतलब इस बार तो कहानी गजबे चल रही है, इस बार कहानी गजबे चल रही है, यानी कोई किसी से हारने के लिए तैयार। तो अब हमें यहां एक कंसेप्ट लाना पड़ेगा। एक बात बताओ, कहां पर तुमने इमेजिन किया है और कहां पे तुमने रियल में लिखा है? ऊपर वाला क्या है? इमेजिनरी, बिकॉज कार्बन तो एक है, माना कितना है तुमने? तो इस वाले को बोल दिया मैंने ये है इमेजिनरी, ये है इमेजिनरी, और ये क्या है आपके सामने? रियल। तुमसे खाली पूछ लूं, प्रायोरिटी ज्यादा किसको दोगे, रियल को कि इमेजिनरी को? तो आपने खुद कह दिया सर हम प्रायोरिटी देंगे रियल को, ज्यादा देंगे किससे? इमेजिनरी से, इमेजिनरी से। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो बताओ ये क्या बन गया आपका? HP। बोलो ना, HP अपोजिट साइड में, तो ये क्या हो गया आपके सामने? E। अच्छा वापस आओ, वापस आओ, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। मैंने यहां से इसको उठाया और यहां पर चिपकाया, क्या आपके सामने CH डबल बॉन्ड CH2 यहां नजर आ रहा है क्या? थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसको इस तरीके से ओपन करना सिखाया था, इसी तरीके से आइए इसको भी ओपन करते हैं। तो जब हमने इसको ओपन किया तो क्या पाया? ये है CH और यहां पे क्या है? CH2। अब प्यारे बच्चों बताना, बताना प्यारे बच्चों, यहां पर ये कितने कार्बन से जुड़ा मानना है? 2। कितने से जुड़ा है? तो क्या एक हमारे सामने इमेजिनरी वाला आ गया? कितने से जुड़ा मानना है? 2। क्या एक ही से जुड़ा है? क्या एक इमेजिनरी आ गया कि नहीं आ गया? अब ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये इसको, ये देखो बेटा ध्यान से, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान समझना। तो अब आप बताओ, इसको इससे कंपेयर करो, यहां CH, बोलो रे, यहां पे भी CH, वहां पे CH2, यहां पर भी CH2। ये रियल वाला कार्बन, इमेजिनरी वाला कार्बन, रियल वाला कार्बन, इमेजिनरी वाला कार्बन। क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? लेकिन वो कैसा है? इमेजिनरी। ये कैसा है? तो ये इसको प्रायोरिटी हमने ज्यादा दे दी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? हम उससे भी समझा सकते हैं, देखो ये ज्यादा अच्छे से चमक रहा है, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे जवाब दे पाते हो, दोनों चमक गया। अब आपको देखने में आइडेंटिकल लग रहे होंगे, एक ही जैसे, तुम खुद कह दोगे कि वो कैसा है, उसकी प्रायोरिटी कम होगी। तो ये कैसा है? इमेजिनरी। आया कि आ ही गया? आ ही गया, आ गया। क्या हुआ? कौन? अगर कोई दूसरा आ जाता ना, देखो कुल मिलाकर इसमें इसमें डिफरेंस नहीं हुआ, इसमें इसमें भी डिफरेंस नहीं हुआ। अगर डिफरेंस होता तो फिर रियल इमेजिनरी खत्म हो जाता। डिफरेंस दिख गया अगर मान लो, तो रियल इमेजिनरी का कंसेप्ट खत्म। तुम तो डिसाइड हो गया ना, तुम डिसाइड नहीं कर पाए तब कौन आया है? या चला आगे बढ़े। क्या हुआ? नया ही है, हम नहाएंगे बहुत कुछ, पूरी ऑर्गेनिक बहुत कुछ नया सीखोगे भी तुम तो, ठीक है ना? हर सापी का नाम है ना। यस। आइए प्यारे बच्चों, एक और चीज नया सिखाते हैं आपको, अभी एक चीज और नया सिखाते हैं। इसका इजेड आपको बताना है, इसका इजेड आपको बताना है। बताओ पहले, इधर को बोल दिया मैंने ए, इधर को बोल दिया मैंने बी। पहले ए वाले पे बताओ रे, एच या एमी? अरे इसमें बताओ, कार्बन पे ए वाले पे एच को कि एमी को? गजब, यहां भी सोचोगे। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया HP, दिस इज द HP। रुक जाओ रे, रुक जाओ, रुक जाओ, यहां पर ओपिनियन पोल होने जा रहा है। इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। अब ओपिनियन पोल है, लोन पेयर को हायर प्रायोरिटी देना है या लो प्रायोरिटी देना है? अपने मन में आंसर को बंद कर लो। लोन पेयर को हायर प्रायोरिटी देना है कि लो प्रायोरिटी देना है? अपने मन में आंसर को बंद कर लो। कर लिया? कितने लोग कह रहे हैं लोन पेयर को जवाब सभी को देना है, और जिसको आंसर नहीं पता है ना, वो तुक्का मार देना, लेकिन जवाब सभी को देना है।
और जिसने प्रयास किया, मैं लिख कर दे रहा हूं, आज के बाद उसको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? चलो, कितने लोग कर रहे हैं लोएस्ट क्या नाम है, लोन पेयर को हायर प्रायोरिटी देते हैं? नहीं, जवाब दो, जो मन में आए बोल। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। गलत है सही है मत सोचना, प्रयास पर नंबर है, प्रयास पर नंबर, किसी का निगेटिव मार्किंग नहीं होगा इस क्वेश्चन पे। रेज योर हैंड बढ़िया से। ये क्या होता है? ताकत ही नहीं हाथ में है। ये आप कौन से वाले हैं? हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले। वेरी गुड। लोएस्ट प्रायोरिटी वाले हाथ उठाओ। कुल मिलाकर ये चीज क्लियर हो गया कि पूरी क्लास सिंक्रोनाइज नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं लोन पेयर। मैंने लोन पेयर से पूछा कि हे लोन पेयर अपनी प्रायोरिटी बताओ। सुनो मेरी बात। लोन पेयर ने कहा वत्स अपनी आंखें बंद करो। करो, बंद करो आंखें। अपनी आंखें बंद करो और मुझे में अपने ध्यान को केंद्रित करो। कुछ नहीं दिखेगा, जब अपन बता भी सब दिखेगा, तुमको तो कुछ और दिख रहा होगा आंख बंद करके। हाँ, आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है ना? ठीक है। फिर मैंने कहा भाई अब तो बता दो। तो लोन पेयर कहता है तथास्तु, मेरे नाम में ही मेरी प्रायोरिटी है। क्या बोला? मेरे नाम में ही मेरी प्रायोरिटी है, यानी एलपी, एलपी गेट्स एलपी। क्या हो गया? एलपी गेट्स एलपी। अब रटने की जरूरत पड़ेगी क्या किसी को? गया बेटा, अब नहीं भूल सक। अरे एक मिनट, तो मैं सोचना चाहिए था। ऐसा ग्रुप है जिसके पास खोपड़ा ही नहीं है, ऐसा ग्रुप जिसके पास खोपड़ा ही नहीं है, उसकी प्रायोरिटी कैसे ज्यादा होगी? और आज जानते हो लोन पेयर के साथ जब वो हाइड्रोजन खड़ा होता ना, हाइड्रोजन जिसको तुमने हमेशा क्या बनाया था, लोएस्ट प्रायोरिटी, आज वो लोन पेयर के साथ जब खड़ा होता है तो ऐसे खड़ा होता है, ओ लोन पेयर आज मेरे को मिली है क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है? तो यहां पर एलपी गेट्स एलपी। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एचपी। तो ये क्या हो गया आपके सामने बेटा? जेड। मैंने कहा ना, बस ध्यान से सुनते जाओ। चिल्ला, बच्चे रट रहे हैं, बच्चे रट रहे हैं। हाँ ये बात है, ये ट्रिक बहुत कॉपी हुआ है कोटा में। नहीं नहीं ठीक है। हाँ, लोन पेयर को कहीं देख लिया ना, सीधे लो प्रायोरिटी बोलना। तो उससे जो भी जुड़ा होगा, चाहे वो छोटा एटम हाइड्रोजन हो, चाहे वो बड़ा, उसे कोई लेना देना नहीं, सब हाईएस्ट प्रायोरिटी पहुंचेंगे। लोन पेयर के साथ जो भी होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी बन जाएगा। लोन पेयर के साथ जो भी ग्रुप एटम होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी बन जाएगा, क्योंकि एलपी गेट्स एलपी। मेरे नाम में ही मेरी प्रायोरिटी है वत्स। डन। चलिए साहब, एक बच्चे ने कहा सर मैंने एक लाइन लिख दी है। मैंने कहा बोलो। सर सिस वाला हमेशा जेड होगा एंड ट्रांस वाला हमेशा ई होगा, क्या ये बात सत्य है? तो प्रश्न है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है? सिस विल बी जेड एंड ट्रांस विल बी ई ऑलवेज। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इस स्टेटमेंट की पुष्टि के लिए मैंने आपके सामने ये दो क्वेश्चन लिया है। एकदम ईमानदारी से पढ़ना। बताओ प्यारे बच्चों, ये सिस है कि ट्रांस है? किसके रिस्पेक्ट में? चाहे क्लोरीन के चाहे हाइड्रोजन के। आपने यहां क्या लिख दिया? सिस। ये सिस है या ट्रांस में? कौन बोला रे? कौन बोला ट्रांस? आता न जाता चुनाव चिंचाता। तो चुप रहो, बताओ क्या है ये? किसके रिस्पेक्ट में? सीएल के रिस्पेक्ट में। सिमिलर ग्रुप है तो यहां लिख दिया दिस इज द सिस। दोनों ही क्या है? सिस। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? मतलब सामने दिख रहा है फिर भी पता नहीं किस दुनिया मुड़ रहे हैं। अब हमने बोला इजेड बताना है। इजेड के लिए आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ती है। सीएल और एच में किसी प्रायोरिटी? सीएल एच में किसी प्रायोरिटी? तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया जेड। क्या हो गया? जेड। यहां सीएल और एच में किसी प्रायोरिटी? सीएल की। और सीएल और बीआर में? तो ये क्या हो गया आपके सामने? ई।
क्या हो गया ई। तो क्या आपको आपको ध्यान सुना, सिस के साथ जेड भी नजर आ रहा है, सिस के साथ ई भी नजर आ रहा है, यानी सिस एंड ट्रांस का ई और जेड से कोई लेना देना नहीं है। सिस वाला ई भी हो सकता है, सिस वाला जेड भी हो सकता है। ऐसे एग्जांपल और भी हैं, ट्रांस वाला भी ई हो सकता है और ट्रांस वाला भी जेड, क्योंकि यहां खेल किसकी है, प्रायोरिटी की। तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना फास्ट लिखोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। ज्यादा चोट लग गई थी बेटा? हैं? अभी ठीक हो? तुम इन सब का प्रयोग क्या करते हो रे क्लास में? कौन सी क्लास में पढ़ाई जाती है? गुड, चलो आ जाओ। ठंडी लग रही है क्या? गर्मी लग रही है? क्या कहना चाह रहे हो? ए चुप जाओ, क्या कहना चाह रहे हो? इतना पढ़ाई तुम इस पे कर लेते ध्यान ना। क्या रे? इधर आके बैठो। तुम ऐसा सोच के बैठो कि AIPMT दो, नीट के एग्जाम में कहाँ सेंटर पड़ता है किसी कुछ पता नहीं है, और तुमने ऐसे केसेस देख भी लिए इस साल। हो सकता है कि खतरनाक गर्मी हो सकता है खतरनाक ठंडी हो, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा गर्मी ठंडी का वहां पे जवाब देने का। आप समझ जाया करो, एडवर्स कंडीशन में अपना बेस्ट करो। बाकी हम तो गर्मी पढ़ाएंगे तो गर्म जोशी के साथ गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक ना? आ जाओ, वापस आ जाओ। द आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, और ये क्वेश्चन है AIPMT मींस 2011 का। इसमें एक चीज देखना, इसमें चारों ग्रुप कैसे हैं? अलग है। चारों ग्रुप अलग अलग हैं, लेकिन कहीं पर भी उसने इजेड नहीं लिखा। क्या लिख दिया? सिस ट्रांस। अब कैसे जवाब दे? इसलिए मैंने आपको बोला था बेटा जनरली, और सेम जब हमने सिस एंड ट्रांस लिखवाया था तो वहां लिखा था सेम और सिमिलर, सेम और सिमिलर वर्ड का भी प्रयोग किया था। तो जब ग्रुप सेम ना हो ना, तो वहां सिमिलर नेचर देखते हैं। क्या देखते हैं? सिमिलर नेचर। बताओ, क्या ये हेलोजन है क्या? और ये भी क्या है? तो नेचर क्या हो गया? सेम। तो यहां पे देखेंगे सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर ऑफ ग्रुप, सिमिलर नेचर ऑफ ग्रुप। और यहां आपने क्या देख लिया बेटा? दिस इज द हेलोजन। अब बताओ, बताओ सिस है कि ट्रांस है? और ट्रांस हो गया तो यानी इतना पता चल गया कि ये ऑप्शन कट और ये ऑप्शन भी कट। तो यानी हमने इनको देखा, ये क्या है? अपोजिट। अब आइए इनका आईपैक नंबरिंग लिख देते हैं। तो आईपैक नंबरिंग के लिए किधर से नंबरिंग करोगे बेटा? इधर से। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये आपका हो गया 3, ये हो गया आपका 4, और ये क्या हो गया? 5। तो क्या नाम हो गया बेटा? ट्रांस के बाद 2 क्लोरो, कौन सा ऑप्शन होगा? 2 क्लोरो 3 आयोडो। यहां क्या बोल दिया इसने? हाँ, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो, बात ही नहीं करेंगे इसके बारे में। तो आंसर ये होगा कि नहीं होगा? दिस इज द आंसर। हाँ बोल रहे, कौन है रे? इजेड से भी जवाब दे सकते हो अगर ऑप्शन में हुआ। अच्छा, इजेड से बोलते तो क्या जवाब आता बताओ? क्या ये एचपी है और यहां एचपी है? क्या होता है? ई आता है।
तो इसका मतलब ये नहीं है, नहीं ये नहीं है कि सर ई है तो जेड होगा, वो ई है तो ट्रांस होगा। कई बच्चे आ जाते हैं, सर ये तो बहुत आसान था। मैंने कहा कैसे? सर वो ई है, ई मतलब ट्रांस। गजब के इंसान हो, ये क्या पढ़ रहे हो कि ई जेड का सिस और ट्रांस से कोई लेना देना नहीं है, और तुम गजब के इंसान करते हो। अगर तुमने ई को ट्रांस बोला तो मतलब तुम जेड को सिस बोल रहे हो, और अगर जेड को सिस बोल रहे हो तो यहां ई को कैसे सिस बोल दिया तुमने? ई को ट्रांस क्यों नहीं लिखा तुमने? फालतू के कंसेप्ट मत बनाओ यार, जहां से लेके आए उसको हटा दो। नहीं अल्काइल नहीं, नेचर ऑफ हेलोजन। हाँ इसलिए देखो मेरा हर क्वेश्चन, इसको मैं सिस ट्रांस के बाद भी पढ़ा सकता था, इसको सिस ट्रांस के बाद क्वेश्चन करा सकता था, मैंने वहां नहीं कराया, इजेड के बाद कराया, ताकि तुम चीजों को समझ सको। मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखवाने के बाद तुरंत फंक्शनल ग्रुप काउंट करना नहीं सिखाया। आप बाकियों को देखिए, पहले फंक्शनल ग्रुप कराते हैं, उसके बाद खूब सारे क्वेश्चन करा देते हैं काउंट फंक्शनल ग्रुप। मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस से कि तुम यहां जवाब सही दोगे, लेकिन आईपीएससी पढ़ने के बाद सेम क्वेश्चन को लेके आएंगे, तब तुम्हारे दिमाग में मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट की भी कहानी बन चुकी होगी, तो तुम आंसर गलत दोगे। तो कौन सा क्वेश्चन कब कराना है, कहां कराना है, ये मुझे पता है। जहां पे एक क्वेश्चन कराओ और सारे कंसेप्ट वहां पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ऐसे थोड़ी ना 5000 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ एक्सपीरियंस बोलता है यहाँ पे, फ्री रेडिकल थोड़ी ना है कि हाँ आई एम, आ जाओ इधर आ जाओ। नेक्स्ट, सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन। सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन, टाइम का पता नहीं चलता है, गजब यार, ये गलत बात है यार, गजब यार। किसी दिन कोई टीचर एब्सेंट हो मुझे बता देना, मैं पहली क्लास में भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं पहले मैं इसे एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा मैं कम से कम बुलाना चाहता हूँ, तो उसी में हो जाए काम ज्यादा सही है। जैसे मान लो पहली क्लास किसी की एब्सेंट है ना, मैं ही आ जाऊंगा, पहले मुझे पहली और फोर्थ लेनी पड़े। अरे हम नहीं सोएंगे एक दिन यार। देखो मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तभी मैं आपकी ऑर्गेनिक की गारंटी लूंगा, आप अपने हिसाब से पढ़ोगे तो फिर हम नहीं पढ़ा पाएंगे। मैंने जो सोच के आया हूं उतना क्वेश्चन मुझे कराना है, ठीक है ना। और यही आपका एक ऑनलाइन बैच चल रहा है, इसके बाद सारे बैचेज ऑफलाइन मोड में आ रहे हैं। यस मैंने कहा सारे बैच, इसलिए यही है बेस्ट। ऑनलाइन वालों को भी बोल रहा हूँ यही बैच है ऑनलाइन, सारे ऑफलाइन आने जा रहे हैं, सब यही है जो भी फाइनल है। बाकी ऑनलाइन वाले जाए उधर, वो क्या नाम है, फिनिक्स में जाएं, और आगे में चीजें, मतलब ये भी चीजें बता रही, मुझे भी कल ही अपडेट मिला है कि आगे के बैचेज ऑफलाइन मोड में व्हाइट बोर्ड पर आएंगे, पूरे व्हाइट बोर्ड। तब इसका व्हाइट बोर्ड इसका 3 टाइम्स है, मतलब अभी जाके तुम किसी ने देखा व्हाइट बोर्ड वाला रूम? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड एनीवन। तो तुमने देखा है यहां से स्टार्ट हुआ है वो, और वो यहां पर खत्म हो रहा है। तो इस नहीं बेटा, बहुत फास्ट वहां पे क्लास चलेगा। हम एक्स इंस्टीट्यूट में व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, इवन दैट वहां पे जो एलटी होता था, लाइव टेलीकास्ट, वो भी व्हाइट बोर्ड पे होता था, कैमरा लगा था व्हाइट बोर्ड पर, तब भी स्पीड से हो जाता था। जैसे अल्फा अचीवर वाला जो मेरा टेलीग्राम पे आया था, वो व्हाइट बोर्ड पे था, व्हाइट बोर्ड पे था। तो वहां जल्दी होगा, क्यों? क्योंकि अब हम इतना बोल के हम रुके हुए हैं। लेकिन वहां पर बेटा लिखो, जब तक तुम ये लिख रहे हो तब तक हमने अगला लिख दिया, तो फिर वही कोई बात नहीं है, लिखने में तो स्पीड मेरी तेज है ही ना, अपन बहुत तेज लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ बस उसका एक नुकसान रहेगा, जो कि मैंने डिजिटल में किया है, उसका एक नुकसान रहेगा कि वो डायग्राम या फिर कुछ अलग से चीजें हम जो आपको डिजिटल पर दिखा देते हैं, नहीं एनसीईआरटी की, चलो आपके पास एनसीईआरटी है, आप हम दिखा देंगे, आप एनसीईआरटी अपने पास ओपन करके देख लोगे, यहां तो मैं दिखा देता हूं, लेकिन अलग जो रेफरेंस बुक की कोई चीजें अगर डायग्राम लेके आते हैं वो नहीं देख पाओगे इस पे। हाँ ठीक है, उसका भी अपना है, तरीके हैं अपनी चीजें। चलो आ जाओ, सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन। तो सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन कहां पे पढ़ना है, बहुत ध्यान समझना। सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन
वहां पर देखते हैं जहां पर कम से कम एक एटम पर लोन पेयर हो। कम से दोनों पर भी हो सकता है, दोनों पर भी हो सकता है। कम से कम एक एटम पर क्या हो बेटा, बोलो, लोन पेयर। कम से कम एक पर हो, दोनों पर हो तो दोनों पर चलेगा। तो वहां पर हम सिनोरिटी की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, दिस कॉन्फिगरेशन इज गिवन बाय मेनली एजो कंपाउंड। अच्छा, this configuration is given by mainly azo compound, imine, oxime, etc. etc. सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एजो कंपाउंड। चलो आजा बेटा, हम भी 1.5 घंटे क्लास में रहते हैं, हम तो चाय भी पीते हैं क्लास में, और चाय पीने से एडीएच का सिक्रीशन कम होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसे बेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, जिसे हम पिट्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और एडीएच का सिक्रीशन कम होगा तो ये चीजें ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगी। जो बात करते हो, आ जाओ। जो अपनी बॉडी के बारे में नहीं जानेगा वो क्या है यार, जानना चाहिए। तुमको बताया मैंने एक चीज की नहीं, कि जो कितने लोग जानते हैं कि जो ये जो दिल होता है, दिल जिसे हम हृदय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हृदय, ये मेल होता है, मेल। अरे रुको, बात सुनो, अरे रुको, मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि जो हार्ट है, दिल है, ये मेल होता है। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत इमोशनल होता है। ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है, तुम ताली बजा रहे हो। इमोशनल होता है तो ये इमोशनल क्यों होता है? क्योंकि ये मेल होता है। अब प्रश्न है सर कैसे प्रूव किया कि ये मेल होता है? तो सुनो मैं बता रहा हूं, तुम पढ़े लिखे हो, किसी को बताना मत, मैंने पेटेंट पेटेंट नहीं कराया इसको। आपको पता है इसमें ऑरिकल भी है, इसमें वेंट्रिकल भी है। इसमें एक सदस्य कितने लोग को पता है, इसमें पाया जाता है बंडल ऑफ, हर नहीं पाया जाता, हिज पाया जाता है। बंडल ऑफ हिज, और हिज किसके लिए यूज करते हैं? और हर, हेंस प्रूव्ड। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, मजाक था, मजाक था, ऐसा ऐसा कोई सत्यता से लेना देना नहीं है। तो एजो कंपाउंड में लिखो, एजो कंपाउंड में सिन, सिन में लिखो एलपी एलपी, एलपी एलपी ऑन सेम साइड ऑफ आर आर एस, आर आर एस बोले तो एन डबल बॉन्ड एन है। यहां क्या लिखोगे, एलपी एलपी ऑन अपोजिट साइड ऑफ आर आर एस। कौन गया था अभी बाहर, रेजोरेंट, क्या नाम है आपका? ए, बहुत टू मच हो रहा है, क्या नाम है, कहां से हो? पूरे बिहार में अकेले रहते हो? पटना से। प्रियांशु, अभी मैंने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किया, क्या था वो? पढ़ने आए हो ना, बैठ जाओ। ये आदमी नहीं सोचता है क्या कि आप जाओगे तो मास्टर चुप हो जाएगा, फिर आओगे तभी स्टार्ट होगा? ये पॉज करके जाते हो क्या वीडियो के लेक्चर की तरह? समझना चाहिए यार तुम्हें।
सिलेक्शन के लिए आए हो। चलो एलपी और कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगली बार से मत करना, ठीक है। एलपी ऑन सेम साइड ऑफ आरआरएस, एलपी ऑन अपोजिट साइड ऑफ आरआरएस। तो ये मॉलिक्यूलर डाइएजीन, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, लोन पेयर, ये है लोन पेयर। तो वही वाली बात है, अगर लोन पेयर ऑन सेम साइड ऑफ आरआरएस है, इधर देखो बेटा, ये लोन पेयर आपको दिखा रहा हूं, ये लोन पेयर ऑन सेम साइड ऑफ आरआरएस है, इसे क्या बोलोगे बेटा, क्या नाम होगा ये, सिन, इसका नाम है सिन, और नाम हो जाएगा सिन डाइएजीन। अच्छा, सिन को भी कई बच्चे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बेटा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना एंड इटैलिक्स में लिखना। कैसे लिखना, इटैलिक्स में। यहां देखो बेटा, ये लोन पेयर है और यहां पे लोन पेयर है, बताओ कैसे है बेटा, ये बोलो, अपोजिट साइड है, तो क्या बोलोगे इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटी डाइएजीन, दिस इज कॉल्ड एंटी डाइएजीन। सिन डाइजीन हो गया और एंटी डाइजीन हो गया। इटैलिक्स में लिखते हैं प्यारे बच्चों, किसमें लिखते हैं, इटैलिक्स में। वो तुम्हें खुद नहीं, तुम्हें दिमाग लग रहा कि दो अगर एच नीचे है तो लोन पेयर ऊपर होगा, अगर बनाकर दिया है उसने इस तरह से तो ठीक है नहीं तो। अच्छा दूसरी बात, क्या इसका तुम इजेड बता सकते हो, इजेड बता सकते हो क्या, तुम्हें शायद तुम्हें पता नहीं है, अरे तुम्हें पता नहीं है, आज हाइड्रोजन ऐसे खड़ा है क्योंकि आज वो हाईएस्ट प्रियोरिटी, क्योंकि एलपी गेट्स एलपी, तो ये क्या हो गया आपका एचपी, ये भी क्या हो गया आपका एचपी, तो बताओ ये क्या हो गया, ये जेड हो गया। यहां पर क्या है, ये एचपी, यहां पर ये क्या है बेटा, एचपी, बोलो ना, तो ये क्या हो गया बेटा, बोलो, दिस इज द ई, ये आपके सामने ई हो गया। हो गया यहां तक, चलो नाउ द नेक्स्ट, ऑक्साइन, ऑक्साइन, ऑक्साइन में देखो बेटा, हमने आपको पढ़ाया था, ऑक्साइन दो तरह से बनाना सिखा दिया था, एक को बोला था एल्डोक्साइन, एक को बोला था कीटोक्साइन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्डोक्साइन, तो एल्डोक्साइन में लिखो H and OH, सिन में H and OH on सेम साइड ऑफ RRS, और एंटी में लिखो H and OH on opposite side of RRS, अपोजिट साइड ऑफ RRS। हो गया, आगे बढ़े, चलो बेटा ध्यान समझना। अब हमने आपके सामने ये ऑक्साइम में कार्बन डबल बॉन्ड NOH को क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। क्या यहाँ पे आपको लोन पेयर नजर आ रहा है, लोन पेयर नजर आ रहा है। अब इसमें कैसे बताते हैं, H and OH के केस में, H and OH सेम साइड ऑफ RRS है, तो इसे क्या नाम दोगे बेटा, दिस इज कॉल्ड सिन। यहां पर अगर देखें तो यहां पर ये लोन पेयर दिखाया है H and OH ऑन अपोजिट साइड ऑफ RRS, तो इसे क्या बोल दिया, दिस इज कॉल्ड एंटी। ये हो गया आपके सामने एंटी। अब सुनो ध्यान से बेटा, अब मैं आपको इसका नाम लिखना सिखाता हूं, नाम लिखना सिखाता हूं, नाम भी सीखो बेटा, मैंने कहा ना चीजें समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, मैंने आपके सामने लिखा, ये है H, ये है C, यहां पर है CH3, यहां है डबल बॉन्ड, यहां है N, और हमने यहां पे लिख दिया क्या, ये है OH। तो क्या आपने यही बनाया बेटा, बोलो, ये बनाया।
ऑक्साइन बनाना मैंने सिखाया था आपको कि जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? हाइड्रोक्सिल एमाइन से। जल है कि मानता नहीं, निकल जाता है और ऑक्साइन बन जाता है। तो अगर ऑक्साइन बन गया पानी निकलने के बाद, तो वापस से पानी डाल दो। जब आपने इसमें पानी डाला तो आपको इधर क्या रखना है? O, और इधर क्या रखना है? H2। तो आपको नजर क्या आया? ये क्या नजर आ रहा है? ये पोर्शन क्या नजर आ रहा है? क्या HC डबल बॉन्ड OCH3 नजर आ रहा है कि नहीं? एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एसिटल्डिहाइड। ये आपके सामने एसिटल्डिहाइड। जब आपसे मैंने पूछा ये वाले पोर्शन के बारे में बताओ, तो क्या आपको ये H2NOH नजर आ रहा है कि नहीं? एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल एमाइन। अब यहां से ऑक्सीजन, यहां से H2 निकाल दो तो क्या बन गया आपके सामने? ऑक्साइन बन जाएगा। ये जो ऑक्साइन बना है एल्डिहाइड का है कि कीटोन का? तो इसको बोलेंगे एल्डोक्साइन। क्या बोलेंगे? एल्डोक्साइन। लेकिन जो एल्डिहाइड है उसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। इसलिए इस ऑक्साइन का नाम कहलाएगा एसिटल्डोक्साइन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? दिस इज कॉल्ड एज एसिटल्डोक्साइन। मैंने कहा एसिटल्डोक्साइन क्या है, तो आप क्या कहोगे? एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइन। तो मैं बोलूंगा बेंजल्डोक्साइन क्या होगा? बेंजल्डिहाइड का ऑक्साइन। बोलो ना। तो अब आप इसका नाम क्या लिख सकते हो? क्या मैं इसको लिख सकता हूं सिन एसिटल्डोक्साइन? सिन एसिटल्डोक्साइन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? एंटी एसिटल्डोक्साइन। एक मिनट और ध्यान से समझना। आप डायरेक्ट यहीं से सोचना, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहीं पर क्या करना? ऐसे लाइन खींचना, इधर O और इधर H2। बताओ ये क्या नजर आ गया अब आपको? क्या ये आपको CH3CHO नजर आ रहा है कि नहीं? एसिटल्डिहाइड नजर आया तो नाम क्या लिख दिया आपने? एसिटल्डोक्साइन। चलो नीचे वाले का जवाब दो बेटा। ये यहाँ पे आपके सामने लोन पेयर है। यहां बताओ क्या लिखोगे? HNOH सेम साइड की अपोजिट साइड? सेम साइड ऑफ क्या है बेटा? RRS। बोलो ना। तो ये सिन है कि एंटी है? तो आपने इसका नाम लिख दिया सिन। अब मैं कहता हूं इसका नाम बताओ, तो आप क्या करोगे? आप सीधे ऐसे लाइन खींचना परपेंडिकुलर, इधर O लगाना और इधर H2। जैसे आपने लगाया, क्या आपको यहाँ PHCH डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या बन गया है? बेंजल्डिहाइड से बनने वाले ऑक्साइन को क्या बोलोगे? बेंजल्डोक्साइन। देखो एक नाम और सिखा दिया मैंने आपको। दिस इज कॉल्ड बेंजल्डोक्साइन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? सब आप पहली बार सीख रहे हो मुझे पता है। अरे सीन और एंटी करके निकल जाते हैं भैया। ये सीन है एंटी है, बस खत्म। अब आ गया एसिटल्डोक्साइन क्या है, तो कैसे जवाब दोगे? ऐसे आगे बताऊंगा। एक मॉलिक्यूल होता है एसिटल्डोल। क्या नाम होता है? एसिटल्डोल। एसिटल्डिहाइड का एल्डोल, एसिटल्डोल। एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइन, एसिटल्डोक्साइन। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? चलो, तो ये हो गया आपके सामने, दिस इज कॉल्ड एल्डोक्साइन। दूसरा हमारे सामने आता है प्यारे बच्चों, इधर दो, इसको ही बना लेना, पहले मैं समझा रहा हूं इसको, फिर हाँ, कीटोक्साइन। कीटोक्साइन बहुत ध्यान समझना। क्या कोई बता सकता है कि कीटोक्साइन में हम सिन और एंटी कैसे बताते हैं? बस रेज योर हैंड, जिसको पता है वो हाथ उठाए और मुझसे ना पढ़ाओ कि कीटोक्साइन में सिन और एंटी। बेटा पढ़े हुए लिखे हो तुम लोग, रिपीटर्स हो, तो हाथ तो सबके उठने चाहिए, चाहे कैसे भी हो, जो एक्सप्लेनेशन तो आना ही चाहिए। ऐसा तो है नहीं पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं कहीं से ही पढ़ के आए हो। कीटोक्साइन कितने लोग सिन और एंटी से बता सकते हैं? अच्छा कितने लोग कह रहे हैं, मैं ऑप्शन ही पूछ ले रहा हूं, मैं रीजन नहीं पूछूंगा, कितने लोग कह रहे हैं कि ये सिन है? सिन वाले हाथ उठाओ। ये सिन है वो वाले हाथ उठाएं। एंटी है? पहली बार पढ़ रहे हैं सर? कहां से आए फिर तुम? यही नहीं समझ में आ रहा है। सिन वाले हाथ उठाओ, एंटी वाले हाथ उठाओ। एंटी वाले बहुत सारे दिख गए। इसके अलावा किसी का ऑप्शन है तो हाथ उठाओ। इसके अलावा जो मैंने ऑप्शन बोला है, सिन एंटी और नहीं पता के अलावा चौथा ऑप्शन वाले हाथ उठाओ। आपका क्या नाम है? आपका कहां से आप?
यूपी? अरे जौनपुर से, आप तो बनारस के बगल के हैं आप तो। क्या बात है, जौनपुर के। बताइए। बेहतरीन जवाब, जोरदार ताली बजाइए इसके लिए, जोरदार ताली बजाइए। वेरी गुड बेटा, बेहतरीन जवाब। इधर आइए। ये क्या होता है? सुनो ध्यान से, बहुत सही बेटा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रश्न ये आ गया, प्रश्न ये आ गया कि सर आपने एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम को एक साथ क्यों नहीं बताया? वहां पे तो आपने बता दिया कि हाँ जवाब है HNOH के रिस्पेक्ट में। तो हमने बोला बेटा एल्डिहाइड के केस में कार्बन sp2 कार्बन पर एक वैलेंसी हमेशा क्या पाई जाएगी? हाइड्रोजन। ये कांस्टेंट है। अगर एल्डोक्साइम है तो एक पर हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो हमने इसके रिस्पेक्ट में किसको देख लिया? OH को। एल्डोक्साइम है तो H होगा। लेकिन अगर कीटोक्साइम है तो इतना तो पक्का है कि किसी के पास यहां पर H नहीं होगा। यहां पर तो एल्डोक्साइम में H कांस्टेंट है। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा तो। रिस्पांस नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि मैं फालतू बोल रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अगर एल्डोक्साइम है मतलब एल्डिहाइड से बनने वाला ऑक्साइम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वैलेंसी पे H तो होगा ही होगा। तो जो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट जिसको आप बदल नहीं सकते, तो हमने उसके रिस्पेक्ट में एक रूल बना दिया। लेकिन कीटोक्साइम के केस में किसको कांस्टेंट करोगे? नहीं कर सकते। आज MET है, कल दूसरा ग्रुप आ जाएगा, कल यहां दूसरा ग्रुप आ जाएगा। तो अपन यहां पर ऐसा रूल नहीं बना पाते हैं। फिर जिन्होंने एंटी बोला उन्होंने बताया क्यों बोला? सर अल्फाबेटिकली हमने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। कीटोक्साइम के केस में हम सिन भी लिख सकते हैं और एंटी भी लिख सकते हैं। फर्क क्या है लिखने का? सुनना ध्यान से। हमें केवल फोकस करना होता है किसको? OH को। जो OH के सामने ग्रुप है वो सिन होगा, जो OH के अपोजिट है वो एंटी होगा। ऑप्शन में तुम देखना कि वो किस तरीके से लिख रहा है। वो सिन के साथ भी स्टार्ट कर सकता है और एंटी के साथ। तो अपन नाम कैसे लिखेंगे? मान लो तुम पहले किसको लिखना चाहते हो, मिथाइल को कि इथाइल को? मान लो तुम मिथाइल को लिखना चाहते हो, तो मिथाइल OH के रिस्पेक्ट में क्या है? तो हम लिखेंगे बेटा सिन। लिख दिया सिन। और सिन के बाद सिन क्या है? बोलो सब लोग। सिन मिथाइल। तो हमने बोल दिया सिन मिथाइल। अच्छा, आपने सिन मिथाइल लिख दिया तो क्या आपको एंटी इथाइल लिखने की जरूरत है क्या? हाँ, जब सिन मिथाइल हो गया तो अपने आप जो अगला होगा वो क्या होगा? एंटी। तो हो गया सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। और सुनो 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 सुनो, और मैं पहले इथाइल लिखना चाहता हूं। इथाइल सिन पर है कि एंटी पर है? तो हमने यहां पर लिखा दिस इज द एंटी। और उसके बाद क्या लिखोगे? सबसे पहले एंटी इथाइल। तो क्या सिन मिथाइल लिखना जरूरी है? अगर वो एंटी है तो अगला अपने आप क्या होगा? सिन। तो एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। तो इसका नाम दोनों तरीके से लिखा सकता है। बोथ नेम इज करेक्ट, बोथ नेम इज करेक्ट। समझ में आया बेटा? ये रेफरेंस बुक की बात कर रहा हूं। हाँ, वो बात अलग है जहां से पढ़ा दिया जाता है कोचिंगों में अल्फाबेटिकली देख लो। नहीं साहब, आप रेफरेंस बुक उठाओगे, अच्छी किताब उठाओगे, उसमें आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। चलो एक ओपिनियन पोल कर लेते हैं। और ओपिनियन पोल ये है बच्चा, देखा कितने लोग जवाब दे पाते हैं इसका। मैं आंसर बोलूंगा, हाथ तभी उठाना है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर ए कंपाउंड टू शो GI। अपना आंसर रिजर्व रख लो, अपना आंसर रिजर्व रख लो। हो गया? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर ए कंपाउंड टू शो GI। पहला ऑप्शन है 4, मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड। 3 कार्बन रिक्वायर्ड। 2 कार्बन रिक्वायर्ड। 2 पे भी हाथ नहीं उठाया। 1 वाले हाथ उठाओ। हाँ, ये क्या है? दोलन क्या कर रहे हो? ऑसिलेशन चल रहा है इनका। बताओ क्या है? 1 वाले। इसके अलावा जिसका आंसर है वो हाथ उठाओ। तो एक साथ बोली दो फिर, जब मैं रेडी बोलूंगा तो। अरे एक साथ जब रेडी बोलूंगा, 1 2 3 रेडी। बेहतरीन, जोरदार ताली, जोरदार ताली। हाँ,
कह रहा 10/10 दे दो। वेरी गुड बेटा, फार क्लास 10/10। आंसर बताओ रे। वेरी गुड, तो आंसर है इसका 0। और आप पढ़ सकते हो क्या है, दैट इज HN डबल बॉन्ड NH, डाइएजीन। नाइट्रोजन भी देखने की जरूरत ही नहीं है। चुप रहे, चुन चुन कर आए हैं सब। कहां से आए हैं? चुन चुन कर आए हैं। यू आर टू स्लो यार। या तो बेटा जीआई में अब 2 सेगमेंट रह गया है खाली। अरे यार जल्दी लिखो। चलो हम 30 सेकंड पर स्लाइड रख रहा हूं अभी, 1 मिनट। जीआई में अब 2 सेगमेंट रह गया है, यानी कल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ऑप्टिकल की हेडिंग डाल देंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। और ऑप्टिकल याद रखना, पहले दिन और लास्ट लेक्चर में ऑप्टिकल के आपका देखना फीडबैक एकदम चेंज हो जाएगा, आपका खुद का फीडबैक चेंज हो जाएगा। इतना कुछ सीखने वाले हो ऑप्टिकल में तुम लोग। और इस बार भर भर कर पूछा है किसने? नीट ने। और वो क्वेश्चन सीधे कहां था? कॉपी में था, दिखाऊंगा मैं ऑलरेडी। ये नहीं कि इस साल ऐड किया है, तुम लास्ट ईयर का वीडियो उठा के देख लेना, सब अवेलेबल है, ठीक है ना। चलिए साहब, तो सब ABCD सिखा रहा हूं बेटा, एक एक चीज सिखा के आगे बढ़ रहा हूं। जब जिसने कॉपी रिवाइज कर ली अच्छे से, वो हर को तरह के क्वेश्चंस को कर लेगा। ELP आप लोग कर लिए कि नहीं है? स्ट्रक्चरल की ELP हो जानी चाहिए, कंफर्मेशन की ELP हो जानी चाहिए, और कल मिल जाएगी आपको ज्योमेट्रिकल की भी ELP। 1 से 5 ELP आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क। क्या हुआ? नहीं हो जाएगा, अब तो क्वेश्चन आपको डाउट नहीं आएगा बेटा। क्वेश्चन में आपको डाउट वहीं आएगा जहां करेक्शन होगा, है? नहीं मतलब हर अपन पढ़ा रहे हैं, लेवल अब नहीं लग रहा ना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी तुम्हारी बढ़ गई है ना। इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है ना। तो नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीआई, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीआई। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीआई, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखिए स्टेबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीआई में सबसे पहले लिखिए स्टेबिलिटी। है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नोटबुक बना रहे हो ना? हाँ क्वेश्चन का, अच्छा नोटबुक बनाना क्वेश्चन का। और मैं 1-2 क्लास के बाद आप लोगों के नोट्स देखूंगा, कौन कितना सुंदर नोट्स बना रहा है। नहीं, मैं 1-2 कॉपी सेलेक्ट करनी है अपने लिए, अपने लिए सेलेक्ट करनी है, ताकि मैं उसका जीरोक्स करा पाऊं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, लिखो स्टेबिलिटी में लिखो पहले सिस मॉलिक्यूल। अच्छा सिस जो लिखा है ना, ये स्मॉल सी है, ठीक है ना। और ये कैसे लिखा था है? इटैलिक्स में। सिस मॉलिक्यूल इज जनरली लेस स्टेबल देन ट्रांस मॉलिक्यूल। सिस मॉलिक्यूल इज जनरली less stable than trans molecule, as in cis molecule, as in cis molecule there is repulsion between, in cis molecule there is repulsion between the group present on same side of RRS। हाँ बेटा, अगर ऑनलाइन बच्चे आप लोग भी नोट्स बना रहे हो सुंदर, तो मुझे PDF जब मैं कहूंगा तो आप मुझे 2-3 पेज का PDF सेंड कर सकते हो, ऑनलाइन बच्चे, ठीक है ना। ऑनलाइन बच्चे भी खूब अच्छे अच्छे डाउट्स बनाते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, और डाउट्स भी बनाते हैं, और उसको सॉल्व भी कर लेते हैं खुद से। आ जाओ, वापस आ जाओ। तुम बीच में जरूर बोलोगे। मैं 14 तारीख को तुमसे बात करूंगा, 14 जुलाई को, पक्का। मजाक कर बेटा, बात कर, बुरा मत मानना, तो फिर बोल लेंगे हम। बुरा नहीं माना तो फिर बोल लेंगे। तो प्यारे बच्चों सुनो, सिस मॉलिक्यूल इज, इसमें एक चीज मैंने ऐड किया, क्या? जनरली। जनरली का मतलब नॉट ऑलवेज,
जनरली का मतलब हम बोलेंगे नॉट ऑलवेज। तो सुनो ध्यान से, तो सिस मॉलिक्यूल इज ये इनको cis molecule is generally less stable than trans molecule, as in cis molecule there is repulsion between the group present on same side of restricted rotatory system। आरआरएस का मतलब वो फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम का मतलब वो चाहे साइक्लिक हो चाहे वो डबल बॉन्ड वाला हो, कुछ भी आ सकता है, जो जो भी हमने बताए हैं। तो अब अगर हम आपसे पूछें तो बताओ ये वाला आपका सिस है कि ट्रांस है, पहले ये बताओ। के से पता चला, मिथाइल मिथाइल में देख लिया, चाहे एच एच में देख लो, इसको आपने बोल दिया ये क्या है, सिस। ये वाला क्या है, ये बोल दिया आपने ट्रांस। चलो साहब अब जवाब दो, रुक जाओ रे। ये आपके सामने ध्यान से देखना, क्या ये बड़ा बड़ा ग्रुप दिख रहा है कि नहीं बेटा, ये सेम साइड में है, और यहां जो बड़ा बड़ा ग्रुप दिख रहा है वो अपोजिट साइड में। कहां रिपल्सन ज्यादा होगा, सिस में कि ट्रांस में? यहां मोर रिपल्सन और यहां विच इज मोर स्टेबल। तो क्या स्टेबिलिटी ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, दिस इज द स्टेबिलिटी। चलो साहब इधर आइए बेटा, अगले क्वेश्चन में देखना, अगले क्वेश्चन में देखना, इधर देखो, ये सिस है कि ट्रांस है? एमई के रिस्पेक्ट में देखो, ये क्या है आपके सामने, सिस है। ये सिस है कि ट्रांस है? एमई के रिस्पेक्ट में ही देखना पड़ेगा, ये क्या हमारे सामने ट्रांस है। अब सुनो ध्यान से फिर वापस से, यहां पे अगर हम बात करें तो मेजर रिपल्सन ईटीएच का होगा कि एमई का होगा? एमई का होगा, बहुत सही जवाब दे रहे हो, एमई का। हाइड्रोजन का रिपल्सन हम तो कंसीडर ही नहीं करते जनरली। यहां एमईएच का होगा कि ईटीएमई का होगा? ये हो गया एमई और ये क्या हो गया, ईटी। समझ में आया बेटा? बताओ ज्यादा रिपल्सन कहां है, बोलो कहां है, ट्रांस में कि सिस में? इस पर ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, लेस रिपल्सन, तो क्या मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा बेटा? तो ये कैसा हो गया आपके सामने, सिस। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपसे क्या बोला था थोड़ी देर पहले, जनरली बोला था, ऐसा नहीं हमेशा कि ट्रांस को ही बोल दो। क्या यहाँ सिस वाला भी हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बोलो है ना? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लिख लिया, लिखो जरा लिखो। रिसु बेटा मुझे एक दो पेज भेजना बेटा, ठीक है? अरे बेटा स्टेबिलिटी वापस से तुम इसको रिपीट करने के लिए काहे को बोलता रहे, यहाँ टन टनाटन ज्यादा ज्यादा पास पास ग्रुप, ज्यादा रिपल्सन लेस स्टेबल, यहाँ ज्यादा रिपल्सन लेस स्टेबल। डन। एच का रिपल्सन अपन नहीं देखेंगे मेनली, ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसे है। समझ में आया? एच का रिपल्सन कम होगा भाई विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप क्या होगा, कम होगा। चलो आप साहब आइए, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया इसलिए आपको एक बोनस मिलेगा बेटा। सही बात रहे हो, ये बोनस दिवाली वाले भी बोनस से ज्यादा अच्छा है, बिकॉज जब वो दिवाली मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर जब मनाओगे ना, तब फिर उसके मजे ही कुछ और होंगे, है ना? इसलिए फालतू बात मत करो, पढ़ लो यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड सी, ए रुक जा रे, MO2 नहीं NO2, COOH HNH, परमानेंट वाले उस पे आ रहे हो तुम, धीरे धीरे फिर ऑनलाइन ही देखना बैठ के, ये जान लेना। यहां पर है NO2, यहां पर H, यहां COOH, यहां पर बेटा आपके सामने है H। बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? ये वाला सिस है, और ये वाला किसके रिस्पेक्ट में देख लिया आपने, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख लिया आपने। विशाल बेटा क्या बोला मैंने अभी, प्लीज स्टैंड अप, क्या बोला मैंने अभी, सुना था कि नहीं? ऐसे अनम जवाब दे दो, टाइम बर्बाद मत करो, मुझे सब पता है सच्चाई, मैं बस मुंह से सुनना चाहता हूं, सुना कि नहीं?
बैठ जाओ। इतने लंबे चौड़े भीड़ में वहीं कैसे पहुंच गया? मैं अभी तुम लेट आए हो, क्लास में हो ना अभी तुम? गजब इंसान हो यार। इतने सारे बच्चों में मैं वहां कैसे पहुंच गया? सब लोग इधर फोकस्ड रहो, ये मत समझो कि मास्टर छोटा है, देख नहीं पाएगा। ठीक है ना? क्यों मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो, पानी तरह बहा रहे हो? बैठने का पैसा दिए हो यहाँ पे, फ्री में नहीं बैठे हो। सांस ले रहे हो ना कोटा में, तो उसका भी पैसा लग रहा है। रहने का, खाने का, सबका पैसा लग रहा है। तो यहाँ जो करने आए वो पढ़ाई कर लो। आपस में बात कर, ज्यादा बात करना है तुम्हें आपस में। प्लीज स्टैंड अप। क्या बात कर रहे थे आप उनसे? क्या बात कर रहे थे आप उनसे? नीट का पेपर दे रहा है क्या वो आपको? कहां से हो आप? यूपी में कहां से हो? हैं? वो तुम्हारा दोस्त है क्या? तो फिर क्यों फालतू बात कर रहे हो? कंसेप्ट समझो बेटा, क्लास में बैठ जाइए। और नहीं बैठ पाते रहे तो चले जाइए। ये सिस है और वो क्या बेटा? ट्रांस है। समझ में आया बेटा? मैं देखो, ये चीजें कुछ ज्यादा हो रही हैं। मैंने क्या बोला आपसे? आप नहीं समझ रहे हो मेरी बात। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझना, यहां अगर हम आपसे बात करें तो बताओ सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है, सिस या ट्रांस? सोच के बताओ क्यों? ट्रांस क्यों? ट्रांस क्यों? वही तो बात करें, क्योंकि तुम देख नहीं पाए, क्योंकि ये कह रहा है क्या करूं हाय, IMH होता है। जब आपको बोनस क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बेहतरीन क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप क्लास में उसका सम्मान करिए। ठीक है ना? और भी बहुत सारी क्लासेस है, आप जाके वहां बैठ सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारी है। ये किसका फॉर्मेशन हो गया? इसमें चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो गया। और चिलेशन जो होती है वो मॉलिक्यूल की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। तो यहां स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? ट्रांस। चलो साहब, आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट इज अ डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट इज द डाइपोल मोमेंट। तो सुनो, क्या रह जाता है? इधर बात सुनना बेटा। देखो, इसको मैंने इटैलिक्स में लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा बेटा? इस चीज का ध्यान रखना, एडिट किया है मैंने। आप लोग लिख कर लाना, मैं इतना मान के बोल रहा हूं, क्योंकि कल मुझे GI को क्या करना है? समाप्त करना है। इधर देखो, रुक जा, पहले सुन लो। ये डाइपोल मोमेंट है। ये कुछ चीजें आप पहले से जानते हो, उसको केवल मैंने बस एज ए रिवीजन के लिए लिख कर आया। ये सब तुम जानते हो, मैं आपको डाइपोल मोमेंट इनॉर्डिक नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है? उसके बाद यहां पे हम 2-3 एग्जांपल बताएंगे आपको। ये आपके सामने आएगा, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेहतरीन। उसके बाद क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ GI। ये एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद एक पेज और ऐड करूंगा, वो डिपेंड करेगा कि आपकी क्लास में ऐड करने लायक है या नहीं, क्लास के डिसिप्लिन के हिसाब से। एंड आफ्टर दैट स्टार्ट कर देंगे क्या? ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है ना? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।